दोस्तों, हरियाणा के कैबिनेट में जो मंत्री हैं अनिल विज, काफ़ी कद्दावर हैं और काफ़ी लंबा उनका करियर रहा है। अनिल विज जो मौजूदा सरकार है, नायब सिंह सैनी की सरकार, उस सरकार में वो परिवहन मंत्री भी हैं। और अनिल विज ने हर लम्हे, यानी कि जब भी कभी कोई ऐसी बात आती है तो जो दिल उनके होता है उनकी ज़ुबान पर होता है और वो बयान दे देते हैं और इस वजह से वो जो है अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। ताज़ा मामला आपको पता ही है कि अनिल विज को शो कॉज नोटिस दिया गया था। जी हाँ, शो कॉज नोटिस। तो शो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब उन्होंने दे दिया है। जवाब देने के बाद उन्होंने मीडिया से क्या कहा, पहले ये जरा सा सुन लीजिए, उसके बाद आपको पूरी विस्तार से बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। मैं 3 दिन से तो बाहर गया हुआ था, बेंगलुरु गया हुआ था। वहाँ से मैं रात आया, घर गया, ठंडे पानी से नहाया, रोटी खाई और बैठकर मैंने जवाब लिख दिया। और आज मैंने समय से पहले 3 दिन का समय दिया गया था, मैंने जवाब भेज दिया। मैंने उसमें ये भी लिखा है कि अगर किसी और बात का आपने जवाब चाहिए तो मुझे दे दें, वो भी मैं लिख के दे दूँगा, जितना मैं याद कर सका, जितना मैं सोच सका। नहीं, वो मीडिया के किसी के भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, बंद लिफाफे में डाल के भेजा जाता है। तो वो तो मैंने तो जो चिट्ठी लिखी और डिस्ट्रॉय की, उसकी भी कतरने मैंने जेब में डाल रखी हैं, घर जाके जला हुआ है। लेकिन जो नोटिस मिला था आपको, वो मीडिया के थ्रू ही मिला था, मीडिया में भी आया था। नहीं, वो मीडिया में कैसे आया, अब ये जांच का विषय है कि इतनी एक सीक्रेट कम्युनिकेशन है 2 लोगों के बीच में, और वो मीडिया में कैसे आई, कौन लीक कर रहा है। अब पार्टी चाहे उसकी भी जांच करा सकती है, ना चाहे। जी, मैंने मीडिया से ही पढ़ा कि मुझे नोटिस दिया गया है, और नोटिस सारा मैंने मीडिया में ही पढ़ा। तो चलिए आपको पूरी बात बताते हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि अनिल विज जो परिवहन मंत्री हैं, ये बीच बीच में ऐसे बयान देते रहे हैं कि उससे जो सत्ता में जो लोग हैं वो थोड़ा सहमत नहीं होते, कई बार उनकी बयानों से सहमति नहीं रख पाते। अब जाहिर सी बात है कि अनिल विज जो है एक कदावर नेता है, 7 बार के विधायक है अम्बाला से, और इस बार भी वो कैबिनेट मंत्री बने। जब चुनाव का समय था, हरियाणा में जब चुनाव चल रहा था, तो उन दिनों उन्होंने अपनी इच्छा भी जाहिर की थी कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यानी वो भी जो है कमान संभाल सकते हैं, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर भी की थी। तभी ये माना जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे अगर भाजपा जो है वहाँ पर, हरियाणा में बीजेपी अगर सत्ता मेजॉरिटी में आती है, तो कहीं आपसी रसाकशी ज़्यादा ना शुरू हो जाए। लेकिन खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं, और तमाम प्रयासों के बावजूद ऐसा हुआ कि सीएम नायब सिंह सैनी जो है वही सीएम बने और अनिल विज जो है वो कैबिनेट मंत्री बने। लेकिन एक और प्रकरण बीच में हुआ था, जब मोहनलाल बड़ौली जो भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर एक आरोप लगाया था एक महिला ने। हालांकि वो केस दर्ज है, लेकिन फिलहाल अभी उसमें कुछ ज़्यादा नया सामने नहीं आया है। और बड़ौली की तरफ ही कहा जाता रहा है कि ये सब कुछ एक साजिश का हिस्सा है और ये सब झूठी बातें हैं, जबकि जो महिला जिस पर जो आरोप लगा रही है उसका कहना है कि मेरे पास इसके साक्ष्य भी हैं। लेकिन अब वो आगे क्या होता है, फिलहाल अभी वो मामला ठंडे बस्ते में है। तो उस वक्त भी अनिल विज ने कहा था कि मोहनलाल बड़ौली को जो है, चूंकि उन पर रेप का आरोप है, तो उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक तो ये बयान। दूसरा बयान ये था कि उन्होंने कहा था, सीएम सैनी का नाम नहीं लिया, लेकिन लोग समझने वाले समझ जाते, उन्होंने कहा कि वो जो नए साहब हैं वो तो सिर्फ उड़न खटोले पर ही घूमते रहते हैं। तो उड़न खटोले पर घूमते रहते, नीचे उतरते नहीं हैं। नीचे उतरे तो लोगों से बात करें, कुछ इसी तरह की बात उन्होंने कही थी। सीधा मतलब यह था कि वो सीएम नायब सिंह सैनी पर जो है वो निशाना साध रहे हैं। और उनका कहना था कि मैं ही नहीं, बहुत सारे एमएलए जो है, लगभग तमाम एमएलए जो है उनसे मिल भी नहीं पाते। तो ये वो 2 बातें खास तौर से थी जिनको लेकर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, और उसी का जवाब उन्होंने दिया है। अब आपको पूरी बात सुनाते हैं कि उनका जवाब पूरा का पूरा क्या था। उन्होंने कैसे कहा कि वो बेंगलुरु से लौटे हैं, फिर कैसे कहा उन्होंने कि मैंने किस तरह से लेटर का जवाब लिखा, फिर उन्होंने ये कहा कि और भी कुछ अगर क्वेरी है तो उसका भी मैं जवाब लिखित तौर पर दे सकता हूँ।
पहले ये सुन लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि एक और सवाल उन्होंने यहाँ पर क्या उठाया है जो काफी अहम है। तो आपने सुन लिया कि उन्होंने किस तरह से जवाब लिखा। अब आपको बताते हैं कि उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है। सवाल उन्होंने ये खड़ा किया है कि जब मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा कि आपने अपने जवाब में क्या लिखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं बता सकता, ये तो मैंने लिफाफे में बंद करके बताता हूँ जवाब को भेजा है। और मुझे तो फिर उन्होंने कहा कि मीडिया के ने पूछा कि भाई ये तो आपको मीडिया से ही पता चला था कि आपके ऊपर नोटिस। मैंने कहा मुझे तो मीडिया से जानकारी मिली थी, लेकिन मैंने इसका जवाब दे दिया है और मैं इसको रिवील नहीं कर सकता कि इसे मैंने क्या लिखा। लेकिन उन्होंने एक सवाल खड़ा किया, उन्होंने सवाल ये खड़ा किया कि ये भी जांच का विषय है कि जब ये एक सीक्रेट कम्युनिकेशन होता है, बहुत ही सीक्रेट होता है, बहुत प्राइवेट होता है, तो ये सीक्रेट कम्युनिकेशन मीडिया में कैसे आ गया, ये बात कैसे आ गई कि अनिल विज, यानी उनका ये कहना था कि जो मुझे नोटिस जारी किया गया है वो बात मीडिया तक कैसे पहुंच गई और इस पर इसने चर्चा क्यों होने लगे। तो अब आप ये देखिए कि तमाम बातें जो हो रही वो कहाँ हो रही है, ये भी मीडिया के सामने हो रही है। और आप देखिए जब वो बातचीत कर रहे हैं तो उनके सामने एक दो नहीं बल्कि कई मीडिया संस्थानों के जो लोगो होते हैं या बो माइक होता है वो सामने उनके लगा हुआ है। तो ये खुद ये बात भी मीडिया के सामने ही कह रहे हैं अनिल विज कि मैंने जवाब दे दिया है। और ये भी कह रहे हैं कि मैंने ये भी कहा है, मैंने उसमें लिखा है कि अगर और भी कुछ आपको पूछना है और भी कुछ आप चाहते हैं तो वो मुझे आप बताइए, मैं उसका भी जवाब लिखित तौर पर दे दूंगा। और बड़े उन्होंने जिस अंदाज में कहा है कि मैं 3 दिनों से तो मैं था नहीं, बेंगलुरु में था, मैं बेंगलुरु से वापस आया, रात में आया, फिर मैं घर में जो है ठंडे पानी से मैं नहाया, फिर मैंने रोटी खाई और फिर मैंने जो है जवाब लिखा। अपने इस स्टेटमेंट के दौरान जब वो दे रहे थे, मीडिया के उनसे बात कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने अपनी जेब से कुछ पर्चियाँ भी निकाली। उन्होंने कहा कि मैंने इसका बताता जो मैंने डिस्कार्ड किया, जो डिस्ट्रॉय किया है, यानी कि लिखने में, चिट्ठी का जवाब लिखने में, तो ये जैसे कहते हैं ना कतरन या लिखा काटा, तो वो भी मैंने जेब में रखा है। फाइनल लेटर जो मैंने लिख दिया है उसको मैंने भेज दिया है। तो उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कौन है जो लीक कर रहा है, कौन है जो लीक कर रहा है। ये सवाल उन्होंने उठाया है कि जो कम्युनिकेशन सीक्रेट कम्युनिकेशन हो सकता है वो लीक कैसे हो रहा है, ये कौन है जो लीक कर रहा है, ये सवाल उन्होंने उठाया।